परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे। और वचन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। और अगर आप ध्यान से देखें तो वचन काफ़ी गहरे भी होते हैं, हमें उन्हें समझना है। और वो वचन हर विषय के ऊपर लिखे गए हैं। हम उसमें से एक विषय को आज निकालेंगे जो आज परमेश्वर हमें बताएगा, और वो विषय है दान। दान देने का क्या महत्व है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में दान के बारे में क्या हमसे कहा है, हम आज उसको देखेंगे। और सबसे पहले 2 कुरिन्थियों 8 का 7वां निकालेंगे। चैप्टर 8 वर्स 7। 2 कुरिन्थियों 8 का 7वां वचन। परंतु जैसे तुम सब बातों में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और हर प्रकार के उत्साह और प्रेम में जिसकी प्रेरणा हमने तुम्हें दी भरपूर हो, वैसे ही अनुग्रह के इस कार्य में भी भरपूर होते जाओ। 2 कुरिन्थियों 8:7 कहता है, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। पौलुस कह रहा है, लिख रहा है पवित्र शास्त्र में कि जैसे हम सब विश्वास में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, ज्ञान में बढ़ते हैं, सब प्रकार की कोशिशों में बढ़ते हैं, प्रेम में बढ़ते हैं, कह रहा उसमें उसी तरह तुम्हें दान में भी बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। दान देना क्या है? किसी दूसरे की मदद करना, किसी की सहायता करना ज़रूरतमंद की, उसे ही दान कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल को, तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की। ये तो सब लोग मानते हैं, हर चीज़ परमेश्वर ने बनाया। और अब अगर आप ध्यान से देखें, परमेश्वर ने सूर्य को बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो प्रकाश दे। चंद्रमा को बनाया क्योंकि वो शीतलता दे। बादलों को बनाया कि वो जल दे, बारिश करे, बरसात हो। हवा को बनाया कि मनुष्य उसमें सांस ले सके। पृथ्वी को बनाया कि वो अन्न दे, हमें खाने का भोजन, शारीरिक भोजन दे, वो उत्पन्न करे पृथ्वी। पेड़ों को बनाया कि वो फल दे। और सबको बनाया तो कुछ न कुछ देने के लिए। तो जो परमेश्वर के हाथों की सबसे महत्वपूर्ण रचना मनुष्य है, उसे भी तो परमेश्वर ने बनाया होगा कि कुछ करे। लेकिन हम आज इससे भागते हैं क्योंकि हमें लेना पसंद है, देना पसंद नहीं। लेकिन परमेश्वर ने सबको बनाया है। मैंने उदाहरण आपने देखा, किसी को ऐसे नहीं बना दिया कि बेकार का पड़े रहो। हमें भी, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, वो आज इतने लालची स्वभाव का हो गया है कि वो देना जानता ही नहीं। उसके पास है, लेकिन दूसरों की मदद करना, किसी की सहायता कर देना, हम बहुत दूर रहते हैं इस सब चीज़ों से। और इसी कारण हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जिस तरह वचन में बढ़ते हो, विश्वास में बढ़ते हो, ज्ञान में बढ़ते हो, सब चीज़ों में बढ़ते हो, तुम्हें दान में भी बढ़ना है।
लेकिन जब हम अपना कदम पीछे खींचते हैं, वचन को नहीं समझते या उसको अनजान करके कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आत्मिक उन्नति रुकती है। क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा वो व्यर्थ में नहीं कहा। उन वचनों का कोई ना कोई गहरा मतलब है, आप जानने का प्रयास करें या ना करें। लेकिन परमेश्वर ने यूं ही नहीं कहा, इसलिए वो कहता है कि तुम देने से क्यों घबराते हो, क्योंकि देता तो मैं हूं तुमको। आइए एक वचन पढ़ते हैं, हग्गाई की पुस्तक 2:8। हग्गाई 2:8। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। क्या कहता है? चांदी तो मेरा है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर स्वयं कहता है कि तुम किस चीज़ को अपना समझे हो। अरे ये सोना भी मेरा है, ये चांदी भी मेरी है। अगर तुम्हारे पास है तो वो मैंने दिया है, लेकिन हम कहते नहीं, मैंने, ये तो सोना मेरा है। यहाँ परमेश्वर स्पष्ट करता है कि इस पृथ्वी की हर चीज़ मेरी है, मैं जिसे चाहूँ देता हूँ आशीष के रूप में। लेकिन हम इस घमंड में, इस गुमान में हैं कि ये सब चीज़ें मेरी है, मैंने खरीदा, मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैं लाया। आज परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है कि चांदी भी मेरा, सोना भी मेरा, तुम भी मेरे द्वारा बनाए गए हो। ये आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे, पेड़ पौधे, ये भी मेरे। लेकिन तुम अगर मेरे विश्वास में बढ़ते जाओगे, दान में बढ़ते जाओगे, वचन और ज्ञान में बढ़ते जाओगे, ये तुम्हारा हो सकता है। मैं तुम्हें दूंगा। मैंने सोना और चांदी परमेश्वर ने अपने लिए नहीं बनाए, पेड़ पौधे बनाए परमेश्वर आके फल नहीं खाता, हम खाते हैं। अन्य जो उपजते हैं उससे हम अपना पेट भरते हैं, परमेश्वर कब आके हिस्सा मांगता है। लेकिन हमें समझना होगा। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण निकालिए 8 का 18वां, चैप्टर 8 वर्स 18, 1:18। व्यवस्था विवरण 8 का 18। परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है, कि वह अपनी उस वाचा को पूरी करे जिसकी शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, जैसा आज प्रकट है। व्यवस्था विवरण 8:18 कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर को स्मरण रखना, वचन कह रहा है, क्योंकि संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ तुझे परमेश्वर देता है, आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। वो कहता है वो देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसने वादा किया था कि मैं ये करूँगा, दूंगा। और आगे लिखा है जैसा आज प्रकट है। दिख रहा है कि परमेश्वर आशीषें लोगों के जीवन में दे रहा है। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग भी परमेश्वर के आशीषों को पाए हुए हैं, उसके प्रेम का, उसके आशीषों का स्वाद चखा है। फिर भी हम दूर हैं परमेश्वर के वचनों से कि वो क्या कह रहा है, हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि संपत्ति परमेश्वर देता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर कह दिया सोना मेरा, चांदी मेरा, सब कुछ मेरा। प्राप्त करना है, बढ़िए विश्वास में, बढ़िए प्रेम में, बढ़िए ज्ञान में, बढ़िए वचन में, और साथ ही साथ देने की प्रवृत्ति भी रखिए।
जरूरतमंद को। मैं नहीं कह रहा रास्ते में चलते किसी को दे दीजिए, बट अगर आपके पास है और कोई मदद आपसे मांग रहा है, आप उसमें से जितना दे सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, उतना तो कम से कम करने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप दया करते हैं तभी आप भी आगे बढ़ते हैं। वचन साफ शब्दों, नीति वचन 22:9 को पढ़ दीजिए। नीति वचन 22:9, उधार देने वाला आशीषित होगा, क्योंकि वह कंगाल को अपने भोजन में से देता है। नीति वचन 22:9 कहता है, दया करने वाला पर आशीष फलती है। जो दया करते हैं उस पर आशीष आती है। क्यों? क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है, अपने हिस्से में से उन्हें देता है जिसको जरूरत है। कहता इसीलिए उन पर दया फलती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा दया दान में भी बढ़ना सीखो। और हम इकट्ठे करने पे लगे, वो डूब जाता है। जो संपत्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है वो फलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं डूब जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर देगा वो फलती है। इसीलिए कहा कि दया करने वालों पर आशीष फलती है। लेकिन हम दया से दूर हैं, हम प्रेम से दूर हैं, हम वचन से दूर हैं, हम ज्ञान से दूर हैं और कहते हैं आशीष नहीं फलती, मिलती नहीं। देगा परमेश्वर, उसने आपको बनाया है, रचा है। हमारी प्रवृत्ति इकट्ठा करने की नहीं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इसके बहुत से उदाहरण हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने ऑफिस की घटना बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, वो अपना हेर फेर करके ऑफिस में ही करके पैसे बहुत कमाए और वो गाड़ी खरीदता था, लेकिन डर था कि पकड़े जाएंगे कि इतना पैसा कहाँ, तो वो दूसरे के नाम पे गाड़ी खरीद लेता था, रजिस्ट्रेशन कराता था किसी दूसरे के नाम पे और गाड़ी चलवाता था अपना। एक दिन वो गाड़ी से कहीं आ रहा था, डिवाइडर से टकराई, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी को पता था, उसने जाके उन लोगों से कहा कि 2-4 गाड़ी यहाँ आपके नाम पर हैं, वो वापस कर दें। सब ने कह दिया कि नहीं, वो तो मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पे है। उसने कहाँ दिया, ये तो मेरी है, आप देख लीजिए सारे कागज मेरे नाम पे हैं। किसी ने वापस नहीं किया। वो सारे पैसे जो उसने कमाए उसके परिवार के काम में भी ना आ पाया। उसकी मृत्यु के साथ ही सारी गाड़ियां जिसके पास थी वो उसकी हो गई। इसलिए आप थोड़ा बहुत देना भी सीखें तो शायद लोग आपकी भी मदद करेंगे। और दान देने के विषय में बहुत सी बातें हैं। आइए कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं वचन क्या कहता है। लूका 6:38, लूका 6:38 वचन, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, मैं तुम्हारी गोद में पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दान देने के विषय में जो पहली बात है, लूका 6:38 कहता है, प्रभु यीशु ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कोई और नहीं कह रहा, आपका परमेश्वर यीशु कह रहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वे तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप, कह रहा कम नहीं दूंगा, पूरा पूरा नापूंगा, नाप कर दूंगा, दबा दबा कर, जितना ज़्यादा हो सके। दबाते हम कब है, जब उसमें ज़्यादा चीज़ किसी बर्तन में भरना हो तो उसको दबा दबा के और डालते हैं ऊपर से,
तेरा उस तरह से हिला हिलाकर उभरता हो, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरे के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कह रहा इसलिए दिया करो। ये परमेश्वर कह रहा है। आपका यीशु अब आपको उससे प्रेम है तो उसकी बात सुनिए, नहीं है मत सुनिए। लेकिन वो तो कह रहा है कि मैं भी तुझे वापस करूंगा। दबा दबा कर प्राप्त करना चाहते हैं तो देना सीखिए, क्योंकि ये और किसी की वाणी नहीं, ये परमेश्वर यीशु कह रहा है। आगे एक वचन और जरा पढ़िए, नीति वचन 19:17, चैप्टर 19 वर्स 17। नीति वचन 19 वचन, जो निर्धन पर दया दिखाता है वह यहोवा को उद्धार देता है और यहोवा उसके इस भले कार्य का प्रतिफल देगा। नीति वचन 19:17 कहता है, जो निर्धन पर दया दिखाता है वह यहोवा को उद्धार देता है और यहोवा उसके बदले इस भले कार्य का प्रतिफल देगा। क्या कह रहा है? जो निर्धन पर दया दिखाता है, उनकी मदद करता है, क्या होता है? उन्होंने क्या किया? यहोवा को उधार दिया। आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं अपनी दया, अपने दान से। और क्या आगे क्या कहता है कि उसका प्रतिफल मैं जरूर दूंगा। मनुष्य आपसे उधार लेकर नहीं लौटा सकता। मैंने अभी आपको एक छोटा सा किस्सा बताया। सारे लौटाने से इनकार कर दिया कि ये सब मेरा ही है, लेकिन परमेश्वर है जो जरूर लौटाएगा। और वैसे ही नहीं लौटाएगा, उसने ऊपर कर दिया, दबा दबा कर उसका प्रतिफल जरूर दूंगा। क्योंकि तुम सोचो, तुमने मुझे उधार दिया, एक गरीब पर दया करके, एक थोड़ा सा उसको मदद करके, उसको दान देकर, उसको रोटी देकर आप परमेश्वर को उधार दे देते। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि ये उधार मेरा रहा तेरे ऊपर कि तूने एक जरूरतमंद की मदद की, कह रहा, और इसका प्रतिफल तू निश्चित पाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं पाते? कारण है, हम नहीं कर सकते। हमें जहाँ फायदा मिलता है वहाँ देंगे। गाड़ी दूसरे के नाम पे रख ली थी उसने कि जब रिटायर होऊंगा तो सब गाड़ी लेके काम करूँगा, कोई फायदा नहीं है। किसी ने उसका उधार नहीं लौटाया, लेकिन परमेश्वर उस उधार को 4 गुना 10 गुना करके लौटा देता है। और स्वयं कह रहा है मैं उसका प्रतिफल दूंगा। अब आपको विश्वास है परमेश्वर के वचन पे तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता। एक घर परिवार नहीं चल सकता बिना विश्वास के। तो परमेश्वर को तो आपने देखा भी नहीं, तो आप क्या विश्वास करिएगा? इसलिए आपको करना है। दूसरा क्या कहता है वो? दूसरा जो दान देने का आपका वो है, पढ़िए लूका 16:10, लूका की पुस्तक 16वां अध्याय 10वां वचन। लूका 16:10, जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास करते हैं वे बहुत से भी विश्वास करते हैं, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वे बहुत से भी अधर्मी है। परमेश्वर का वचन सीधा कहता है। यीशु ने कहा, फिर से आपके परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। अगर आप थोड़े में ही सच्चाई नहीं दिखा रहे, जरा तो बड़े की बात को भूल ही जाओ। आगे कहता है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है।
क्योंकि यही आदत होती है, पहले इंसान छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़ता है, उससे अपना बनाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसका मन बड़ी चीज़ों पर लगता है। अब वो चाहता है कि बड़े बड़े चीज़ों को किसी तरह, चाहे रास्ता अधर्म का हो, परमेश्वर खुल के कहता है कि वो अधर्म है, लेकिन कहता अगर तुम छोटी छोटी चीज़ पर भी जो मैंने वचन में सिखाया उस पर तुम ध्यान देते हो, उसको करते हो, तो तुम बड़ी कामों में भी करोगे, तुम वहाँ भी सच्चे होगे। लेकिन अगर तुम छोटी काम में ही चोरी से शुरुआत करते हो तो बड़े कामों में भी तुम्हारी यही आदत बनी रहेगी। बस तुम्हें चाहिए और कहीं से चाहिए, रास्ता कोई भी हो। लेकिन परमेश्वर इसकी शिक्षा नहीं देता, वो कहता तुम बढ़ो इसमें। देने की प्रवृत्ति विश्वासियों में परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने उदाहरण देकर परमेश्वर ने सिखाया। क्या उदाहरण दिया? यीशु स्वयं क्रूस पर अपने आप को दे दिया। इतना बड़ा दान किसके लिए? हमारे आपके लिए। इससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता कि उसने अपने जीवन को ही कुर्बान कर दिया क्रूस पर, एक एक बूंद लहू का बहाकर, और हमें आज़ादी मुक्ति दिलवाने के लिए उसने दिखाया उदाहरण कि जरूरत पड़ी तो मैंने ये भी किया। और हमसे कहता है कि एक जरूरतमंद की सहायता कर दो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों? हमने सीखा ही नहीं। हाँ, मेरे लिए कुर्बान हुआ, मैं छुड़ा लिया गया, अब शैतान का मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। कहाँ आज़ाद है? शैतान ने तो आपको अभी भी पकड़ रखा है, इसलिए ज़रूरतमंद की तरफ आपके हाथ नहीं बढ़ते। ये परमेश्वर की शिक्षा तो नहीं है। परमेश्वर ने कब कहा? परमेश्वर से कहता है दान देने में बढ़ो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ आप लुटा दे, किसी को दे दे, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है और मैं इतना कर सकता हूँ, उतना ही कीजिए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वो मेरे ऊपर उधार रहा। परमेश्वर भी नहीं कह रहा कि मैं भूल गया, तूने दिया ठीक है, मैंने हम मेरे ऊपर उधार है तुम्हारा, तूने मेरे को उधार दिया है। और यीशु ने तो सिखाया कि दान क्या होता है, उसने जीवन को दान दिया। हम उस चीज को नहीं दे पा रहे, रुपये पैसे, जो परमेश्वर कहता है ये तो मेरा है। तू किस बात पे घमंड कर रहा है? अय्यूब की कहानी आपने पढ़ी है? क्या हुआ? थोड़े समय में सब कुछ उसका बेचारे का चला गया। परमेश्वर जब चाहे जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो उसकी परीक्षा थी, उसने वापस उससे बढ़ के दिया। जो परमेश्वर यीशु कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो वैसे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लेकिन ऊपर क्या कहता है? दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाए। तुम्हें कौन देगा? परमेश्वर देगा। हमें कौन देगा? परमेश्वर देगा। लेकिन कह रहा तुम्हारी तो आदत ही नहीं है देने की, मैं क्या दूं? मैं तो लेके खड़ा हूं। तुम लेना नहीं चाहते क्योंकि तुम संसार की चीजों को समेटने बटोरने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। मेरे वचन पर भी ध्यान नहीं दे रहे। मैं क्या शिक्षा दे रहा हूं? हम दान को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन बाइबल की गहराई में उतरिएगा, इसके बहुत से मायने हैं। और सबसे बड़ा तो आज आपने सीखा कि परमेश्वर कहता है वो मेरे ऊपर उधार है। लेकिन हम इस प्रवृत्ति को बढ़ाते नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव मनुष्यों का इस अंत समय में ऐसा हो गया है
कि जो मुझे देना चाहे वो मेरे पास आए, लेने वाले से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं देना नहीं जानता, लेने के लिए मेरे दरवाजे हरदम खुले हैं। आइए भरपूरी से दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे से मत मांगिए। और परमेश्वर कहता है बढ़ो, दान में बढ़ो। हम क्या कर रहे हैं? नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम वचन को समझ नहीं रहे, उसके प्रेम को अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर जगह नहीं दे पा रहे। क्योंकि संसार की तमाम चीज़ें हमारे अंदर बढ़ी है कि ये चीज़ कैसे मैं ले सकूं, वो कैसे कर सकूं, ये कैसे कर सकूं। इस चीज़ में हमारा हृदय इतना भरा है कि हम परमेश्वर के वचन को समझ ही नहीं पा रहे, उसको उचित स्थान दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पहले बहुत से हमारे विचार से उचित चीज़ें हैं। हम समझते हैं यही उचित है, परमेश्वर का वचन तो पढ़ लूँगा। और यही कारण है कि आप उन्नति नहीं करते। आपका आत्मिक पतन होने का विश्वासियों का कारण यही है। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। समुद्र को देखा है आप सबने, उस पर जहाज, शिप चलते हैं। समुद्र इतने बड़े पानी के ऊपर जहाज आराम से चलते हैं, दूर दूर तक सफ़र करते हैं। पानी के ऊपर बड़े बड़े जहाज तैरते रहते हैं, लेकिन जहाज डूबता कब है? जब जहाज के अंदर पानी भरने लगता है तो जहाज डूब जाता है। वही आज विश्वासियों का हो रहा है। उनके हृदय में नकारात्मक चीज़ें, लालच, द्वेष, नफरत इतनी भर गई है, इसलिए आप भी, आपका आत्मिक जीवन भी डूब रहा है, क्योंकि आपने उसको प्रवेश करने दिया। इसीलिए हम आत्मिक उन्नति तो दूर की बात, हम तो डूबे जा रहे हैं। जहाज में जब तक उसके ऊपर पानी नहीं आएगा, जहाज तैरता रहेगा। उसी तरह जब तक हमारे अंदर प्रेम, ज्ञान, परमेश्वर का वचन नहीं आएगा, दान देने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, हम भी डूबते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को लग रहा हो कि इसमें ऐसे क्या होगा कि डूब जाए, जी आपका आत्मिक जीवन डूब रहा है। कृपया देखें, समझें। और समझने का सबसे तरीका अच्छा क्या है? परमेश्वर के वचन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो परमेश्वर कह रहा है वो मेरे में है। मैं मदद करने के लिए आगे रहता हूँ, नहीं रहता तो डूब रहा हूँ। प्रेम है मेरे अंदर? नहीं है, मैं डूब रहा हूँ। ज्ञान है मेरे अंदर परमेश्वर का? नहीं है, मैं डूब रहा हूँ। परमेश्वर से मेरी नज़दीकियाँ हैं? नहीं है, तो डूब रहा हूँ। परमेश्वर ने रास्ते भी बताए, आप खुद अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, और उसके लिए उसने वचन दिए हैं, एक एक चीज समझाकर। इसलिए कहता है यीशु ने कहा, यीशु ने कहा। स्वयं आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है, और तब भी अगर आप नहीं समझ रहे या नहीं करना चाहते तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं डूब नहीं रहा हूं? आपका विश्वासी जीवन, आपका अनंत जीवन डूब रहा है भाई। संभालिए उसको। आगे बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 16:1-2। 1 कुरिन्थियों 16:1-2। पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दिया है, उसे तुम भी मानो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े, कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े।
क्या कहता है पहला कुरिन्थियों, पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलातियों की कलीसिया को दिया उसे तुम भी मानो। मतलब हर कलीसिया पर यह लागू होता है। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़ो कि मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े। वो क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे आय है उसमें से अपने लिए भी रखो, वो नहीं कह रहा सब, लेकिन कुछ क्या करो कलीसिया में दो। किस लिए? कलीसिया की जरूरतों के लिए, कि जब मैं आऊं तो ऐसा ना हो कि कलीसिया को चलाने उसकी ज़रूरतों के लिए हमारे पास पैसे ना हो। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है, जो पौलुस कहता है, वो क्या कह रहा है कि कलीसिया की हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसका दायित्व कलीसिया के सदस्यों के ऊपर है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके पासवान का दायित्व है कलीसिया को सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था को। सीधा वचन कह रहा है रख छोड़ो, ताकि जब मैं आऊं तो ये दिक्कत नहीं। ये प्रत्येक सदस्य का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि कलीसिया को चलाए। उसके लिए क्या करना है हमें? वही जो हमारे पास है उसमें से कलीसिया में भी पहुंचाना है। चाहे वो आपका दान हो, दशमास हो, आपको वो कलीसिया को देना है ताकि कलीसिया चल सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि कलीसिया भी आपका एक परिवार है। जब आप दान देते हैं तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भवन को, जिसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है यीशु, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया परमेश्वर की है और उस पर से वो जिम्मेदारी देता है कि ये चलाना। आप ये मत सोचो एक आदमी का काम है, मैं तो बस एक बाइबल उठा के भवन में आऊँगा, या अगर ज़्यादा भारी लगा तो वो भी लेके नहीं आऊँगा, खाली हाथ ही आऊँगा। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, इसे समझना होगा। परमेश्वर जब कुछ कहता है तो गहरी बातें कहता है। वो ये नहीं कह रहा कि आप पूरा लुटा दो, कह रहा है उसमें से रख छोड़ो अपने लिए। भाई तुमको भी परिवार चला, लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उसे भी देखना है। आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, कलीसिया में आते हैं कि मेरा आत्मिक उन्नति करो, परमेश्वर के वचन को सुनो, बीमारियां मेरी दूर हो, प्रार्थना हो। ये सारे अगर हम इच्छा रखते हैं तो उस कलीसिया को आगे बढ़ाने में, उसे संभाल के रखने में भी तो मेरी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने कहा, हम सब चाहते हैं अपने लिए, लेकिन देना नहीं चाहते। लेकिन मैं कह रहा हूं कलीसिया को चलाने के लिए, क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार इतने भर गए हैं, हम पानी अपने अंदर डालते जा रहे हैं इस जहाज की तरह, जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब परमेश्वर अंत समय नजदीक है, जब आएगा और पूछेगा क्या समझे थे, क्यों नहीं किया था, तब आपका जवाब आप देना, मैं अपना दूंगा, पास्टर जी अपना देंगे। लेकिन हिसाब तो देना है, क्योंकि वचन क्या कहता है, मनुष्य जो शब्द मुंह से निकालता है उसका भी लेखा मैं लूंगा। तेरा ये मत सोचना कि तुमने जो बोल दिया वो मैं नहीं पूछने वाला, तेरा उसका भी लूंगा। तो इसका क्यों नहीं लेगा? कहेगा वचन को क्या किया तूने। कलीसिया में तो वचन ही सुनने जाता था, वहाँ समझाया मैंने स्वयं। परमेश्वर कहेगा मैंने समझाया हूँ, क्योंकि जो प्रचार होते हैं वो मेरी ओर से होते हैं, तो भी तूने ध्यान नहीं दिया। और आज अब कह रहे हो कि ऐसे हो गया वैसे हो गया।
उसका समय निकल गया तो गए। इसीलिए परमेश्वर कहता है हर समय को क्या करो, काम। इसलिए परमेश्वर ने अपना जितना भी काम किया हर समय के लिए किया। कुछ फल को बनाया जो गर्मी में फल देंगे, कुछ ठंड में देंगे, कुछ बारिश में देंगे, कि हमें सालों भर मिलता रहे। अन्य को भी ऐसे ही बनाया, कुछ बारिश के मौसम में होते हैं, कुछ ठंड के मौसम में होते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहे। क्यों? क्योंकि उसको जगह नहीं दे पा रहे ना। मैंने पहले ही कहा, वहाँ बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी हैं, वो हृदय तक पहुँच ही नहीं रही। और जब नहीं पहुँचेगी तो मुश्किल तो जीवन में होगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आशीष उन्हीं पर फलती है जो देना भी जानते हैं, जो मेरे वचन में बढ़ना भी जानते हैं, जो मेरे से नज़दीकियाँ रखना चाहते हैं। आशीष उन पर फलती है। इसलिए जो सवाल करते हैं, आपके मन में होता है कि आशीष तो नहीं मिल रही, पढ़ लेना परमेश्वर के वचनों को। बाइबल में सब लिखा हुआ, क्यों नहीं फल रही, आप जवाब अपने आप पा जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वो मैंने नहीं किया, और नहीं किया तो फल की क्या आशा करूं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को, जैसा कि बार बार मैं और पास्टर जॉर्ज जो है, अंत समय है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें कि जब परमेश्वर आए तो हम छूट न जाएं। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई इच्छा रखता है कि परमेश्वर के साथ में जाऊं। यही तो हमारा लक्ष्य है। इसी के लिए तो हम आते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, पूछते हैं कि जब परमेश्वर आए तो मैं भी उसके साथ उठा लिया जाऊँ। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। और तैयारी में ये नहीं कह रहा कि आप आत्मिक तैयारी कीजिए और उसमें बढ़िए। आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। जो लोग नहीं करते, परमेश्वर क्या कहता है, निकालिए। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 8 और 9। मलाकी 3 का 8 और 9। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशपांच और भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। मलाकी की पुस्तक 3 और चैप्टर का 8 और 9 वचन क्या कहता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? ये परमेश्वर पहले क्वेश्चन मार्क है, पहले हम लोगों से सवाल कर रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? पहले सवाल करता है। जवाब क्या दिया होगा लोगों ने? कहता है फिर भी तुम मुझे लूटते हो। कह रहा नहीं लूट सकते, फिर भी लूटते हो। आगे क्या कहता है? परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? लूटते भी हैं और परमेश्वर से ही पूछते हैं, किस बात में हमने लूटा भाई आपको? मतलब हम इतने नीचे स्तर तक गिर जाते हैं, हमारी बेशर्मी इस कदर बढ़ जाती है कि परमेश्वर से ही पूछते हैं, हमने कहाँ लूटा तुमको? अब परमेश्वर झूठ तो नहीं बोलता होता, तुम लूटे हो। और फिर पूछते भी हो तो आगे बताता है दशमास और भेंटों में, कह रहा वहां तुम लूटते हो। तुम पर भारी श्राप पड़ा है कि क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। कह रहा इसीलिए तुम उन्नति नहीं कर रहे, क्योंकि तुम पर श्राप है। किस लिए हमने श्राप अपने सर पे ले लिया भाई अपने जीवन में? क्योंकि हमने परमेश्वर को लूटा। आप समझते होंगे कि क्या जानेगा कोई, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो श्राप पड़ गया भाई, क्योंकि तुमने मुझे लूटा।
कह रहा है बाकी सारी जाति भी ऐसा ही करती है, अन्य जाति तो करती है, अब विश्वासी तुम भी मेरे से सवाल करते हो, मेरे को लूट कर, मैंने कब लूटा, कहाँ लूटा, कितना लूटा। लेकिन परमेश्वर एक दिन आपको हिसाब देगा। आज नहीं, पहले आपको पता चलेगा कहाँ लूटा था, कितना लूटा था, कैसे लूटा था। लेकिन उससे पहले समझिए, क्योंकि वो कह रहा है श्राप पड़ा हुआ, इसलिए आपकी उन्नति रुक गई है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सिर्फ एक कमी, क्या? जिसका था उसको नहीं दिया, जो जिसका हिस्सा था। अब वो कह रहा है मैं तो सब कुछ तुमको दूंगा, क्योंकि सोना भी मेरा, चांदी भी मेरा, धन संपत्ति मैं देता हूं, उसका अधिकार मेरे पास है। लेकिन सब कुछ लेने के बाद तुम जो मेरा है वो थोड़ा ही तो कहा हूं, 10वां हिस्सा ही तो कह रहा हूं। और वो भी किस लिए कह रहा हूं? अपने लिए नहीं कह रहा, मेरी कलीसिया चले, जहां तुम्हें शिक्षा दी जाती है परमेश्वर के वचन की, जहां कहता है परमेश्वर मैं खुद उपस्थित होता हूं। किस लिए उपस्थित होता है? हमारे और आपके लिए ही तो होता है। कहा मैंने दान भी दिखा दिया क्रूस पर अपने को कुर्बान करके, फिर भी तुम नहीं समझ रहे, प्रभु के कार्यों से पीछे भाग रहे हो, तो फिर जीवन मुश्किल में तो होगा। इसलिए थोड़ा हाथ खोलने का प्रयास करें, मददगारों को मदद जितना कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दान, भेंट, दशमास, इन सब को समझ के अपनी इच्छा के अनुसार अपने को जागृत करके जरूर दे। और उसके बाद देखिए परमेश्वर ने जो कहा, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, और भर भर के और दबा दबा कर आपके जीवन में परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर सबको आशीष दे।